नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी कामना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और मौके पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं। मेला का क्षेत्रफल बड़ा है, 4000 हेक्टेयर 25 सेक्टर में बसाया गया है। तैयारी को लेकर के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही बता रही है। तैयारी को लेकर के साधु संत और कल्पवासियों में खास नाराजगी है। कई सेक्टर में अभी तक ना पानी पहुंचा है, ना सड़कें बनी है। साधुओं ने आरोप लगाया है कि मेला अधिकारी और मेला प्रशासन पर मेला तैयारी में बहुत ही खामियां अभी भी है, लेकिन सरकार के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। इस बार कुंभ में सारे काम अधूरे हैं। जरूर कुछ काम हुआ है जो मुख्यमंत्री और अधिकारियों के चहेते बाबाओं का छोटे साधुओं के साथ सरकारी और मेला अधिकारी बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। पैसे लेकर सुविधाएं दी जा रही है, सुविधा के नाम पर रिश्वत मांगा जा रहा है। साधु संत ने योगी पर आरोप लगाया है कि योगी आते हैं जहां तैयारी है वहीं से वापस चले जाते हैं। जिनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही। इस तरह की असुविधा में कभी भी कुंभ नहीं लगा। सुविधाएं जो है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए थी, इस तरह का झूठा प्रचार किया जा रहा है। सुविधाएं जो है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो चंद जगह ही पहुंच पा रही है और ऐसा झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सुविधाएं हर जगह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ तैयारियों को लेकर लगातार कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। तैयारी को लेकर उनके अधिकारी लगातार बता रहे हैं कि तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हम इस समय प्रयागराज क्षेत्र में कुंभ क्षेत्र में हैं, जहां पे श्री संत शिरोमणि महंत श्री 1008 श्री बिहारी दास जी महाराज के शिविर में है, जहां पे यहाँ जो साधु महात्मा लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं योगी की वो सुन नहीं रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। बात की जाए वो लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे भी लेकर जो ज़मीनें हैं वो आवंटित की जा रही हैं और तमाम तरह की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो जो साधु संत हैं उनको नहीं मिल पा रही है। अगर देखा जाए तो जो इनके अधिकारी हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पे वो कह रहे हैं कि तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। कई सेक्टरों में अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। महाकुंभ लगभग 8 दिन पहले शुरू हो चुका है। नामन 2 स्नान पर बीत भी चुके हैं, उसके बाद भी जो तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ अभी भी अधूरी हैं। जो साधु संत हैं जो हैं यहाँ लाखों लाखों साधु संत यहाँ हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त आ चुके हैं, आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं। क्योंकि जो एक सरकार का जो एक अनुमान है, जो आंकड़ा है, लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे और संगम में स्नान करेंगे। अगर बात की जाए तैयारी को लेकर तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है। साधु संतों द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है कि वो अभी तैयारियाँ भी बहुत सारी तैयारियाँ अधूरी हैं। उनका आरोप ये है कि उनके जो मुख्यमंत्री के जो चहेते हैं, जो अधिकारी के चहेते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो आरोप है, बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। हम बात करते हैं कि प्रयागराज के संगम महाकुंभ क्षेत्र की, तो प्रत्येक सेक्टरों में जो साधु संत महाराज हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि उनका आरोप है कि कुछ ही जो उनके चाहते हैं कुछ ही क्षेत्रों में जो है तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार वो पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो उनकी सुविधाएँ हैं उनको सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकार फिर भी जो सूचनाएं दिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत सूचना दिया जा रहा है। वो तैयारियां अभी भी अधूरी है। कैमरामैन के साथ जगदीश सिंह, डेली भारत न्यूज, प्रयागराज। महाराज जी, जिस तरह योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों को लेके बड़े बड़े दावे करने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और 2 नहावन पर बीत चुका है, लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, महाकुंभ शुरुआत हुई। तैयारियों के लेके बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग साधु संत जो है विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हमारे प्रात स्मरणीय योगी राज जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऐतिहासिक बनाएं, ग्रीन बुक में इसका नाम आए। लेकिन असुविधा प्रशासन की तरफ से असुविधाओं का वो देखने को मिला। हमारे साधु संत परेशान हो रहे हैं और इनको 10-10, 20-20 चक्कर काटने पड़े हैं। ऐसा देखने को आ रहा है। हमारे वैष्णव समाज के जितने भी साधु संत हैं, आज किसी से भी पूछो वो परेशानी में है और योगी राज का भाव बदनाम करने के लिए। महाराज जी, एक सवाल और, जैसा कि तैयारियों के लेके लगातार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लगातार जायजा लेने संगम पे आ रहे हैं। वो संगम तक ही सीमित है, अखाड़ों तक ही सीमित है।
और आम जिनके पीछे एक से एक क्रीम पड़ी हुई है, एक से एक ऋषि पड़े हुए हैं। आज मेरे महाराज श्री की 105 वर्ष की आयु है। आज उनके मुकाबले आजू बाजू में कोई संत नजर नहीं आ रहा, लेकिन अखाड़े वालों की तरफ से या उन चाहे शिवदर हो चाहे रामादर हो, अपनी मनमानी से पैसा वसूल कर रहे हैं और उनको वहाँ तक ही सीमित रख दिया योगी राज जी को। आम खारसों तक तो योगी राज जी आज तक एक चक्कर भी नहीं काट के गए हैं, जबकि वो हमारे सबके प्रात स्मरणीय हैं। पूरे राष्ट्र के गोरखपीठ के महंत हैं, वो पूरे राष्ट्र के हैं। आज गोरखपीठ में ये हादसा हुआ, गोरख खारसे के अंदर तो 300 झोंपड़ियाँ, 250 झोंपड़ियाँ, 200 झोंपड़ियाँ जल गई। ये एक कमजोरी प्रशासन की नज़र आ रही है। किसी भी भाई का नुकसान होता है तो इसमें योगी जी को बदनाम किया जा रहा है। योगी जी ने कोई कसर नहीं रखी है। योगी जी ने इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं योगी जी से और मोदी जी से, जो हमारे प्रात स्मरणीय सनातन धर्म के रक्षक हैं, उनसे एक अनुनय विनय है कि पूरे राष्ट्र की गौ माता नहीं बने तो अपने अपने राज्य में गौ माता का दर्जा दो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। महाराज जी एक सवाल, जैसा कि लगातार तैयारियों को लेके बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाए, अधिकारी लगातार कहें तैयारी हो चुकी है, तैयारी खूब दी है, योगी जी ने पैसा खूब खर्च किया है सरकार का, लेकिन वो फील्ड में नहीं है, वो डाकुओं के हाथों में है। जो पहले भी राक्षस और देवता होते थे, समुद्र मंथन किया, जहाँ अमृत झरका वहाँ चारों कुंभ बढ़ते हैं। हरिद्वार है या प्रयागराज है, नासिक है या उज्जैन है। आज उसी प्रकार से राक्षस नगरी नजर आ रही है। दिखावा अलग है, आडंबर अलग है, जनता को लूटने का काम अलग है। यहाँ पत्रम पुष्पम फलम तो धूप का तार से, पुष्पों से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो हम तो प्रसन्न हैं। अच्छा, लेकिन योगी जी की अटूट श्रद्धा के अंदर उनको भेदभाव नहीं रखना चाहिए। छोटे भाइयों को भी संभालना चाहिए, जिसमें एक से एक महारथी पड़े हुए हैं। जहाँ तो सुविधा पहुँचनी चाहिए वहाँ सुविधा नहीं है। ऐसे ऐसे महारथी पड़े हुए हैं, अखाड़ों में दर्शन नहीं क्यों होंगे, वहाँ तो पैसा लूटने का काम हो रहा है। तो कुल मिला के महाराज जी, जहाँ सुविधा पहुँचनी चाहिए वहाँ सुविधा नहीं पहुँच पाई है, नहीं पहुँच पा रही है। मतलब कुछ ही हमारे डिक्शनरी में डबल जीरो है प्रशासन को। 19 का भी देखा है, मैं ये 5वां कुंभ देख रहा हूँ। मेरी डिक्शनरी में मैं मेरे घर से बाहर नहीं जाता हूँ, गेट से बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरी डिक्शनरी में डबल जीरो प्रशासन को है। परिचय है श्री चेतेश्वर आनंद दास महाराज चेता बूंदी। महाराज जी, तैयारियों के लिए क्या कहेंगे? महाकुंभ शुरुआत 8 दिन हो गए हैं, 2 पर्व स्नान बीत चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों को लेकर उनके अधिकारी दावा कर रहे हैं तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। अगर देखा जाए ज़मीनी हकीकत तो इस क्षेत्र में अभी तैयारियाँ नहीं हुई है। ये मेला क्षेत्र में लास्ट बॉर्डर पे ये स्थान है, तो उधर तो तैयारियाँ कुछ ठीक है, क्योंकि सब अखाड़े पुराने सब अखाड़े उधर हैं। इधर तो संत महात्मा है, सेवा हो रही है। जैसे जैसे एक महात्मा बता रहे थे अभी इंटरव्यू में आपको, नल में टूटी लगना चाहिए। ये प्रावधान मेला प्राधिकरण ने क्यों नहीं कर रखा, ये तो वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि बाल्टी भर के ले जाते हैं तो उससे समय भी बर्बाद होता है और व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं मिलती। तो हमारी ये मांग है कि उसी के अंदर टूटी, जैसे घर पे आप शौचालय में जाते हैं सब साधन संपन्न होती है, उसी प्रकार से होना चाहिए। कुछ जो हमने शुरू में हम आए थे प्लाट कटवाने के समय, तो उस टाइम भी पैसा दे करके लोगों से, महात्मा लोगों ने अपने पैसा लेकर के यहाँ जमीन आवंटित की है। ये भी महाकुंभ के लिए ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए इस प्रकार का। आज आप जाओ ATM ऑफिस में, वहाँ भी मनमानी चल रही है। कोई कार का पार्ट बनाना है, 3 दिन बाद में बुलाते हैं, वहाँ से वहाँ भेज देते हैं मेला प्राधिकरण संगम के पास में। आदमी किस तरह से पैदल जाएगा, साधन से जाएगा, जगह जगह पर वहाँ पर कहीं ब्रेकर लगे हुए हैं, ये ऐसे जाम लग जाता है कि आदमी घंटों तक नहीं पहुँच पाता है। सुगम जो पुलिया बनाए, सुगम रास्ता दीजिए, जनता अलग जाएगी, कार मोटर अलग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। जैसे अभी कुछ पुराने महात्मा खालसाओं को यहाँ पर कुछ राशन भी मिलता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ले लेंगे, फिर आना और कल आना परसों आना, तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। बाकी योगी हैं
मुख्यमंत्री है, सनातनी है, प्रधानमंत्री भी सनातनी है, कर रहे हैं प्रयास, उनके भी अनुभव आ रहे हैं। लेकिन अब तक के जो कुंभ ऐसा मैं समझता हूँ कि उससे ये ठीक स्तर पे इनकी व्यवस्थाएं हुई है। फिर जो कमियां होगी उसको आगे पूरी करेंगे। जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय हिंदू, भारत माता की जय।